तो आज हमारे सामने सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। नहीं, ये डर की बनावट को समझने का एक मौका है। हम ये देखने वाले हैं कि कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो महसूस की जाती हैं, रूह में उतर जाती हैं। तो चलिए इस कहानी की एक एक परत को खोलना शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है रात के 3:33 से। सोचिए, ये वो वक्त है जिसे शैतानी वक्त भी कहते हैं। मतलब कोई किरदार कुछ बोले उससे पहले ही माहौल में एक अजीब सा खौफ भर दिया गया है। भैरवपुर की ये कहानी डर पैदा करने का एक बेहतरीन नमूना है, एक मास्टर क्लास। और अब हम ये समझेंगे कि ये कहानी कैसे कदम दर कदम उस दहशत को बुनती है। हर अच्छी हॉरर कहानी की शुरुआत होती है एक मजबूत माहौल बनाने से और एक टकराव पैदा करने से। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कुएं से आई एक हल्की सी कानाफूसी डर की पूरी बुनियाद रखती है। और कहानी शुरू होते ही हमारे सामने हॉरर के दो सबसे जाने पहचाने चेहरे आते हैं। एक है राहुल, जो डरा हुआ है, जिसे हर बात पर यकीन है, और दूसरा अमित, जो हर चीज का मजाक उड़ा रहा है। ये एक ऐसा तनाव है, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसका फायदा उठाने के लिए कोई भी अलौकिक शक्ति चली आएगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली अजीब घटना कुछ दिखाई देने वाली नहीं है, बल्कि एक आवाज है, पत्थर पर नाखून खुरचने की आवाज। ये किरदारों को और हमें भी मजबूर करती है कि हम सोचें कि ये आवाज आ कहाँ से रही है, और जो हम सोचते हैं वो अक्सर देखे हुए से कहीं ज्यादा डरावना होता है। और अब देखिए डर का लेवल कैसे बढ़ता है। एक अजीब गैर इंसानी आवाज अब मदद के लिए एक इंसानी पुकार में बदल जाती है। ये एक बहुत ही शानदार जाल है, असली खौफ दिखाने से पहले आपकी हमदर्दी पर हमला करना। तो ठीक है, अब खौफ का ग्राफ ऊपर जाना शुरू होता है। देखते हैं कि ये कहानी कैसे एक एक करके किरदारों के भरोसे और उनकी असलियत की दुनिया को तोड़ती है। यहाँ पर सबसे जरूरी थीम है कंट्रोल खो देना। एक टॉर्च जैसी मामूली चीज अपने आप काम करने लगती है। वो उस शैतानी ताकत का हथियार बन जाती है जो उसे खुद को दिखाने पर मजबूर कर रही है। तो अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर यानी क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां डर का असली चेहरा सामने आने वाला है। लेकिन कहानी उसे एक बार में नहीं दिखाती। वो एक ऐसी तकनीक इस्तेमाल करती है जो उस मंजर को और भी ज्यादा परेशान करने वाला बना देती है। कहानी एक एक करके इन नामुमकिन डिटेल्स को हमारे सामने रखती है। ये हमारे दिमाग को मजबूर करती है कि हम उस भयानक तस्वीर को खुद बनाएं। और इस तरह वो शैतान सिर्फ कहानी का नहीं, बल्कि हमारा अपना पर्सनल बन जाता है। और ये एक हरकत, बस ये एक हरकत उस जीव की अप्राकृतिकता को दिखाने के लिए काफी है। ये बॉडी हॉरर का वो लेवल है जो साफ बताता है कि ये चीज फिजिक्स और बायोलॉजी के किसी भी नियम को नहीं मानती। उस जीव की हरकतें देखकर ये साफ हो जाता है कि अब बचना नामुमकिन है। वो उन नियमों से नहीं चलती जिनसे उसके शिकार चलते हैं। और यहीं से पैदा होती है पूरी तरह से नाउम्मीदी की भावना। हॉरर कहानियों में क्लाइमैक्स के बाद का हिस्सा कोई राहत नहीं लाता, बल्कि ये वो वक्त होता है जब क्लाइमैक्स के नतीजे सबसे दर्दनाक और भयानक तरीके से सामने आते हैं। ये है कब्जे का डर। अब खतरा सिर्फ कुएं तक ही सीमित नहीं है, उसने अमित के शरीर पे कब्जा कर लिया है। जो अब तक सब कुछ मजाक समझ रहा था, दोस्त अब दुश्मन बन चुका है। कहानी इस भयानक आवाज का इस्तेमाल एक बार फिर करती है, इस बार ये बताने के लिए कि कैसे अमित खुद को ही नोच रहा है जब वो शैतानी ताकत उसके शरीर से बाहर निकल रही है। और यहाँ ये राज खुलता है कि खतरा सिर्फ एक नहीं है, ये तो एक सामूहिक बुराई है जो उसी जमीन से जुड़ी हुई है, और उसने राहुल को पूरी तरह से जकड़ लिया है। ये लाइन इस कहानी का सार है, एक ऐसी फुसफुसाहट जो इस बात की पुष्टि करती है कि ये जगह उम्मीद से बिल्कुल खाली है, एक ऐसा दायरा जहां सिर्फ और सिर्फ उस शैतानी ताकत का राज है। कहानी किरदारों की मौत पर खत्म नहीं होती। एक असली और असरदार हॉरर कहानी ये पक्का करती है कि डर खत्म न हो, वो बना रहे। और इस कहानी का अंत इसी मकसद से लिखा गया है। राहुल की लाश की आखिरी तस्वीर उस शैतानी ताकत के लिए एक जीती हुई ट्रॉफी की तरह है, और जिंदा बचे लोगों के लिए एक खुली चेतावनी। और ये है कहानी का आखिरी सबसे खौफनाक मोड़। वो श्राप अब कुएं तक ही नहीं रहा, वो आजाद हो चुका है और पूरे गांव में फैल गया है। और इसी एक लाइन के साथ कहानी चौथी दीवार को तोड़ देती है। अब खतरा किरदारों पर नहीं है,
अब वो आवाज सीधे हम सबसे बात कर रही है। ये खतरे को फौरन महसूस कराता है। जो कहानी तब और वहां की थी वो अब यहाँ और अभी का डर बन जाती है। और कहानी हमें घुमाकर वापस वही ले आती है जहां से सब शुरू हुआ था, उसी खौफनाक समय पर। ये एक भयानक इशारा छोड़ जाती है कि हमारी अपनी सुबह के 3:33 आने वाले हैं। इस कहानी की असली ताकत इसकी आखिरी लाइनों में है। ये एक ऐसा श्राप है जो कहानी खत्म होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता, और ये साबित करता है कि आखिरी चीख अब किसी और की नहीं बल्कि हमारी अपनी है।